तो अभी तक हम लोग कंटिन्यू कर रखे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस राइटर और साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 एंड 2010। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर साथ साथ में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आज ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का लास्ट क्लास है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे टूल मेनू के बारे में। यहाँ पे ये जो टूल मेनू दिख रहा है, टूल मेनू में क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और साथ में यहाँ विंडो और हेल्प ये दो ऑप्शन छोटे छोटा दो मेनू मिल जाता है। इसमें भी कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका क्या मतलब है इसको देखेंगे और आज फाइनल करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग MS एक्सेल और लिब्रे ऑफिस की बात करें तो इसमें कैल्क होता है, जो ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट डे से फिर हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें टूल मेनू में सबसे पहले ऑप्शन हमें मिल जाता है स्पेलिंग का, और यहीं अगर साथ में बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में तो इसमें भी टूल मेनू में क्लिक करते हैं तो स्पेलिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है। और इसमें देखें तो टूल मेनू के बाद टेबल मेनू है, जबकि अगर राइटर में देखें तो यहाँ पे टेबल मेनू पहले है और टूल मेनू बाद में है। नंबर ऑफ मेनू की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं और यहाँ MS वर्ड 2003 में 9 मेनू ही होते हैं। क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा है, तो अगर हमने जैसे कि लास्ट डेज में पढ़ा है, इसमें स्टाइल मेनू एक एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें और साथ में एक फॉर्म मेनू एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये दो मेन्यू हमें इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, जिसकी पढ़ाई भी हम लोगों ने कर लिया है। और आज टूल मेनू के बारे में पढ़ते हैं। तो टूल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन स्पेलिंग मिलता है, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 हो। समझ आया? तो स्पेलिंग का चक्कर क्या होता है, देखो कभी भी हम लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं ना, जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हो नहीं लिखते हो, या यहाँ पे देखें अगर मैं कीबोर्ड से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बलरामपुर, मैंने लिखा और जैसे ही मैंने स्पेस किया तो एक रेड लाइन देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ पे नीचे क्या आ गया, रेड लाइन आ गया, दिख रहा है ना आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, रेड लाइन दिख रहा है हमें इसके नीचे। इसका सिंपल मतलब है कि इसका स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है? इसका स्पेलिंग गलत है। किसका? बलरामपुर का स्पेलिंग गलत है ना। गलत है बलरामपुर का स्पेलिंग? नहीं गलत है, सही है। तो ये कंप्यूटर पगला गया है, का हो सकता है। अच्छा पचपेड़वा लिखते हैं अपना, पचपेड़वा, ये भी गड़बड़ कर दिया, ये भी स्पेलिंग गलत है कि नहीं है? ये भी गलत बता रहा है। अच्छा यहीं पे कुछ और लिखने की कोशिश करते हैं। ये स्पेलिंग तो हम लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, पढ़ा ना आप लोगों ने। तो ये क्या है, स्पेलिंग सही है गलत है? इसके नीचे अंडरलाइन क्यों नहीं किया, मतलब रेड लाइन क्यों नहीं दिया इसने? क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका स्पेलिंग सही है। किसका? एप्पल का स्पेलिंग सही है, पचपेड़वा और बलरामपुर का स्पेलिंग गलत है। समझ आया ना? ठीक है। देखो अभी क्या लिखते हैं ना, कंप्यूटर, इसका स्पेलिंग सही बता रहा है ना, एग्जैक्टली। यहीं पे हम अपना नाम लिखते हैं, मेरा नाम गलत बता रहा है, बट मेरा स्पेलिंग तो सही है ना मेरे नाम का, है कि नहीं है? गलत है? नहीं गलत है, सही है। देखो एक्चुअल में चक्कर यहाँ पे ये है कि जो इंग्लिश के वर्ड हैं, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने वर्ड ऐड हैं उनको ये सही मानता है, उनके अलावा जो भी चीज़ें आप लिखोगे उसको ये गलत मानेगा। समझ आया ना? ये व्यवस्था इसलिए दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। मैक्सिमम आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो या इंटरनेट पे भी कहीं काम कर रहे हो, कहीं पे टाइपिंग कर रहे हो आप, तो उसके नीचे अगर ये रेड अंडरलाइन अगर आपको दिख जाता है तो इसका मतलब होता है उसका स्पेलिंग गलत है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसमें मैक्सिमम ऐसी व्यवस्थाएं दी होती हैं कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं आता है तो उसी पर राइट क्लिक करके आप सही कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सर्विस पे राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करेंगे इस पर, तो मेरे नाम का स्पेलिंग इसको कुछ सही नहीं आ रहा है, तो उससे मिलता जुलता यहाँ पे कुछ दूसरा दे दिया, तो ये है नहीं। लेकिन अभी चक्कर क्या है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। इसे बोल देंगे भाई तू इसे इग्नोर कर दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा नाम है, मेरा नाम डिक्शनरी में ऐड नहीं है। समझ आया ना? तो इसको क्या बोलेंगे? इग्नोर कर दो भाई। जैसे इग्नोर करेगा तो फिर रेड लाइन उसके नीचे से हट जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर कह रहा है बार बार भैया ये नमवा ना, ये हमारे डिक्शनरिया में उपलब्ध नहीं है, और इसलिए हम इसके नीचे अंडरलाइन कर दिए हैं। तो बलरामपुर भी इसके डिक्शनरी में ऐड नहीं है। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे, मतलब इसके डिक्शनरी में ऐड कर दोगे, तो इसी कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। दोबारा जब लिखोगे तो उसका स्पेलिंग वो
सही बताएगा, ऐसा भी हो जाएगा। समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी मान लो कभी कभी क्या होगा ना कि आप इंग्लिश की वर्ड लिखोगे और आपसे गलत हो जाएगा, गलत हो जाता ना बहुत सारा वर्ड, है कि नहीं। जैसे लिखा क्या लिखा, अबाउट, गलत लिख दिया ना हमने, ये तो सही वर्ड था ना, क्या लिखा, अबाउट, इट्स अबाउट, है ना। अब जब इसको अबाउट लिखा हमने, अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुरंत हमें इससे रिलेटेड वर्ड ये दे देगा। तो हमें कौन से पे क्लिक करना है, ये वाला सही है, इस पे क्लिक करेंगे, सही कर देगा। समझ आया ना। लेकिन ये तो था तरीका, राइट क्लिक करके हम कर सकते हैं, आइदर इन एमएस वर्ड और इन लिब्रे ऑफिस राइटर, दोनों में ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशली यहाँ पे टूल्स दिया गया है, टूल मेनू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल जा रहा है हमें, स्पेलिंग का, और साथ में इसका शॉर्टकट की भी हमें देखने को मिलता है। इसका शॉर्टकट की क्या है, F7, क्या है, F7। F7 इज वर्किंग इन बोथ सॉफ्टवेयर, आइदर यू आर यूजिंग राइटर और एमएस वर्ड। टूल मेनू पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखो जितने भी वर्ड हमें यहाँ देख रहे थे ना हम लोग, सभी के यहाँ पे आ गए। जैसे ये कंप्यूटर कह रहा है सही है, बीच में कह रहे ना ये सर्वेश वाला मामला फंस रहा है यार, ये इसको क्या करना है। तो सर्वेश की जगह पर कोई एक सजेशन ये दे रहा, कह रहा है ये वर्ड मेरे पास इससे मिलता जुलता है, अगर रखना है तो इसको इस पे क्लिक कर दो, ये आ जाएगा, वरना भैया तुम इसको इग्नोर कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो फिर हट गया वहाँ से। अब कह रहा है कि यार ये तुम्हारा अबाउट भी गलत है, तो इसमें कह रहा है कि कोई सेलेक्ट कर लो जो सही लगे। तो हमें ये सही लग रहा है, इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे, तो वो करेक्ट कर देगा, ठीक है। अब कह रहा है ओके, ठीक है। फिर आगे अबाउट तक क्लियर हो गया, फिर करेक्ट, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे ये बलरामपुर या पचपड़वा आ गया, फिर यहाँ से देखो शॉर्टकट की F7 से भी करोगे तो बलरामपुर भी तो गलत बता रहा है, ये रेड में है, तो इसको क्या करा दो, इग्नोर वंस कर दो। तो इग्नोर करोगे, फिर ये पचपड़वा, फिर इसको भी क्या कर दो, इग्नोर वंस। अब देखो सारे हट गए ना, सारे के नीचे रेड हट गया, फिर इग्नोर वंस करते चले जाओ और इग्नोर वंस ओके कर दो, इसको क्लोज कर दो, सारे का स्पेलिंग सही हो गया। आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, समझ आया ना। हाँ एक बात और यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो रेड लाइन आ जाते हैं यहाँ पे, ये प्रिंट नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आप इसको छापने लगो, ये केवल हमें दिखाने के लिए है, समझ आया ना। ये हमें दिखाता है, सजेशन देता है कि भाई तुमसे गलती हो रहा है, इसको सही कर लो। अभी कॉपी में लिख रहे हो ना पेन से, स्पेलिंग कहीं गलत हो जाएगा तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है स्पेलिंग गलत है कि सही है, गलत है कि सही है, गलत है कि सही है। खुद में दिमाग में हाँ सही है, नहीं गलत है, आपको खुद डिसीजन लेना होता है ना। यहाँ पे खुद डिसीजन नहीं लेना, यहाँ कंप्यूटर खुद आपसे बता दे रहा है भाई ये गलत है तुम्हारा, तुम इसे चाहो तो सही कर लो। तो बलरामपुर आपने लिखा, आपको सही लग रहा है, कंप्यूटर को गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि बलरामपुर शब्द इसके डिक्शनरी में ऐड नहीं है। आई होप कि अब स्पेलिंग एंड ग्रामर आप समझ गए होगे, स्पेलिंग समझ गए होगे सही करना, ठीक है ना। और ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट करके देख लो। आप क्या दबाओ, Ctrl+P, क्या दबाया हमने, Ctrl+P, प्रिंट के लिए आ गया ना कमांड। अब यहाँ देखो रेड लाइन प्रिंट में नहीं आया ना, तो एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लेगा आपसे कि जो रेड लाइन आपको दिखता है क्या वो छपता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो नहीं छपता है। वो क्या होता है, केवल हमें दिखाने के लिए आता है कि आपका जो गलती है उसे आप सुधार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ इसी सेम तरीके से अगर यहाँ पे भी बात करें, एमएस वर्ड में भी हम कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पे भी वो बलरामपुर लिखा ना हमने, ये एमएस वर्ड में है ना, ठीक है। यहाँ पे भी एप्पल लिखेंगे, इसमें गलती नहीं बता रहा है, बलरामपुर में गलती बता रहा है। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट की क्या है, F7 दबाएंगे, ये देखो विंडो आ गया। अब यहाँ पे देखो ये इससे रिलेटेड वर्ड बता रहा है कि अगर चाहो तो कर लो, लेकिन हमारा वही सही है तो इसको क्या बोलेंगे, इग्नोर। वही सेम ऑप्शन हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी राइट क्लिक करेंगे तो भी सही हो जाएगा। F7 कर लो, टूल मेनू पे जाके कर लो, या आप राइट क्लिक करके कर लो। ये 2-3 तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हो। आप किसी को मेल कर रहे हो, इंटरनेट के वेब ब्राउजर पे काम करो, वहां पे भी ये चीज काम करेगा। वहां पे भी लिख दिया कुछ, नीचे रेड लाइन आ गया तो समझ जाओ कि स्पेलिंग गलत है, राइट क्लिक करो, उसको सही करो। व्हाट्सएप में भी आता है क्या सजेशन, आता होगा नीचे ना, कभी कभी व्हाट्सअप करते हो आप, मैसेज चैट कर रहे हो तो भी आ जाता होगा सजेशन टाइम पे, तो लाइक दैट। तो उसमें भी आप सजेशन करोगे तो। और कभी कभी डिक्शनरी के चक्कर में क्या हो जाता है ना, आप लिखना कुछ और चाह रहे हो, लिख कुछ और जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना।
तो वो ऑटो करेक्ट के चक्कर में, तो ऑटो करेक्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर टूल मेनू पे क्लिक करते हैं और इसमें देखें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक है, इसमें ऑटोमेटिक पूरा चेक करता रहेगा। तो शिफ्ट प्लस F7 करोगे तो इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन लग जाएगा और जो भी आप करोगे वो चेक करता रहेगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फिर हमें वर्ड काउंट का। किसका ऑप्शन मिल जाता है? वर्ड। कभी बहुत सारा चीज़ लिखा है आपने, मान लो इसमें मैं यहाँ से ये लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं आप ही लोगों के लिए, है ना, ये लिखा हुआ है, ये पता करना है कितने वर्ड लिखे हैं, क्या चीज़। वैसे तो इसको स्टेटस बार में भी देख सकते हैं, स्टेटस बार में बताएगा कि 2 पेज हैं, 553 वर्ड लिखा हुआ है, 3756 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है स्टेटस बार में। लेकिन इसके अलावा टूल मेनू में यह व्यवस्था हमें मिलता है कि यहाँ पे वर्ड काउंट पे अगर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी और आपको बता देगा कि कितने वर्ड या कैरेक्टर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो कितने वर्ड लिखे हुए हैं? 513 वर्ड यहाँ पे भी बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वर्ड काउंट का एक हमें ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ टूल मेनू में क्लिक करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ऑटो करेक्ट। क्या मिल रहा है? ऑटो करेक्ट मिल रहा है। हाँ, और ये जो वर्ड काउंट वाला चक्कर था ये इसमें भी है। टूल मेनू में क्लिक करोगे, देखो वर्ड काउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी बता दे रहा है कितना पेज है, वर्ड कितना है, कैरेक्टर स्पेस के साथ बिना स्पेस के, यहाँ पे भी बताएगा। ऑटो करेक्ट का भी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टूल मेनू में ऑप्शन हमें मिल जाता है। देखो आप नाम लिखेंगे ना, स्पेस दबाएंगे, जैसे स्पेस दबाएंगे पहला अक्षर ये क्या कर दे रहा है? करेक्ट कर दे रहा है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारे सेंटेंस का जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, पहला अक्षर हमारा कैपिटल होता है जब भी हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, तो ऐसा होता है ना। तो इसने क्या कर दिया, खुद से पहला अक्षर कैपिटल कर दिया। आप भी जब भी लिखते होगे अपने आप पहला अक्षर कैपिटल कर देता होगा कंप्यूटर। हालांकि आप हो सकता है कि पहले से कैपिटल प्रेस करते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी प्रेस करोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे, तो भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? कैपिटल कर देगा। ये व्यवस्था हमें कहाँ मिलता है? इसी में मिलता है। टूल मेनू में क्लिक करेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें मिल जाता है देखने के लिए। शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, अगर आप शो करना चाहते हो तो ये भी शो होगा। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, अगर आप 2 इनिशियल कैपिटल्स करोगे, इस पे करोगे तो 2 कैरेक्टर हो जाएगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर अगर कैपिटल रखना चाहते हो तो इसको आप चेक करके रखोगे, मतलब इस चेक बॉक्स को चेक कर दोगे। कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज, अगर नेम ऑफ डेज को जैसे यहाँ पे आपने कैपिटलाइज लगा दिया ना, नेम ऑफ डेज, अब जैसे आप किसी भी यहाँ पे भी लिखोगे संडे, तो देखो इसने क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। वैसे भी कर देता क्योंकि पहला वर्ड था, समझा ना। जो भी नेम, अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ भी लिखोगे तो भी ऐसे ही कैपिटल कर देगा। तो ये कुछ ऑटो करेक्ट इसमें है कि जो स्वतः अपने आप करेक्ट कर देता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ ऐसे वर्ड जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, जैसे कभी कभी क्या होगा ना कि आप अगर सी इस तरह से टाइप करोगे तो इस तरह से सी कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, रिप्लेस विथ ऐसा है ना ऑप्शन। जैसे अभी मैं यहाँ पे मुझे लिखना है, मैं इस तरह से ब्रैकेट लगाता हूँ, सी लिखता हूँ और ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। कुछ भी आपको लिखना है, ऑटो करेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ भी आप किसी बंदे को रखी हुई हो, हायर किए हुई हो, कुछ वो लिखता है ना, उसको 100 बार समझा चुकी हो कि भाई ऐसा लिखोगे, ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन वो क्या करता है? बार बार वही लिखता है, बार बार वही लिखता है। समझ आया ना? जैसे अभी किसी को मान लो स्पेलिंग का चक्कर है, संडे, ये संडे सही है कि गलत है? गलत है ना। अब मान लो एक किसी बंदे को संडे वो बार बार ऐसे ही लिखता है, उसको आप 100 बार समझा चुके हो कि भैया संडे ऐसा नहीं होता है, संडे ऐसा होता है, संडे ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उस समय तो समझ जाता है, बाद में हमेशा वो यही वाला संडे लिखता है। अब आप भी परेशान हो गए हो, अब इसके लिए क्या इलाज लाएं भाई, ये मानने वाला नहीं है ना। तो इसके लिए जुगाड़ है, इसमें सिस्टम है। इसमें क्या करना है आपको? ये संडे इसको सेलेक्ट कर लेना है या इसको हटा ही दो। मैं चलो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, और टूल में आते हैं और फिर ऑटो करेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पे इस संडे को हम पेस्ट कर देते हैं, SANDAY संडे, ये वाला संडे है ना, समझ आया ना। अब रिप्लेस संडे विथ ये वाला संडे, समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन? अब इसको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। अब ये यहाँ पे इसी में ऐड हो गया, समझ आया। अब इसको हम क्या कर देंगे? ओके। अब उनसे कह दो ठीक है भैया, ठीक है, तुम अपने हिसाब से ही संडे लिखो। क्या करो? अपने हिसाब से संडे लिखो, जो तुम्हें स्पेलिंग आता है वही स्पेलिंग तुम टाइप करो। अब वो क्या करेंगे? SANDAY, यही तो लिखेंगे। अब लिखें संडे वो वाला, क्या हो जाएगा? अपने आप सही हो जाएगा। क्यों सही हो गया? क्यों सही हो गया? क्योंकि हमने उसमें ऑटो करेक्ट में इन दोनों वर्ड को
ऐड कर दिया कि अगर वो वाला संडे लिखेगा आदमी तो ये वाला संडे ऑटोमेटिकली हो जाएगा करेक्ट वाला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ऐसे हजारों वर्ड इसमें पहले से ही ऐड हैं जो मिस स्पेल हो जाते हैं ऑर्डिनरी, मतलब किसी भी इंसान से कुछ मिस स्पेलिंग सबसे हो जाया करता है। तो ऐसे जो मिस स्पेल होने वाले वर्ड हैं वो ऑलरेडी इसमें पहले से ही ऐड हैं। जैसे मैंने क्या लिखा था, ABBOUT, अबाउट लिखा था ना ये। अब जैसे स्पेस दबाएंगे ये वाला अबाउट सही कर देगा, क्योंकि अभी बोलोगे अबाउट तो डबल बी का प्रोनाउंस आ रहा है तो सामने वाले ने डबल बी लिख दिया, टाइप कर दिया, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये सही कर लेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है? अबाउट आ लिखा ना, स्पेस दबाया, अपने आप उसने क्या कर दिया, स्पेस भी कर दी। अब ये वाले अबाउट का स्पेलिंग गलत है क्या? क्या इस वाले अबाउट का स्पेलिंग गलत है? नहीं गलत है। क्यों रेड बता रहा है? क्यों रेड बता रहा है? अभी गलत क्यों बता रहा है? इस समय इसमें सेंटेंस फॉल्ट है। 2 बार कंटिन्यू अबाउट अबाउट लिखा जाएगा क्या? नहीं लिखा जाएगा ना। इसलिए ये कह रहा है यहां क्या फॉल्ट कर रहा है, ग्रामर फॉल्ट कर रहा है 2 बार। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों पर निगाहें रखता है ये, ठीक है। अगर आप कहीं ग्रामर भी फॉल्ट करोगे तो भी ये आपको सजेशन देगा कि भाई आप यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हो। तो ये फीचर ना बहुत अच्छा होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आप कोई लेटर लिख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, कोई बुक आप बनाना चाहते हो, तो आपका खुद हेल्प ये भी करता रहता है इंटरनली। तो इसलिए कंप्यूटर बेटर होता है आपकी कॉपी पे लिखने से, क्योंकि कॉपी में कुछ गलत करोगे तो कोई सजेशन देने वाला नहीं, कोई देख लिया तो बता देगा हाँ ये गलत है, किसी को चेक करवाओगे। इसमें तो ये खुद ही चेक करता रहता है, समझ आया ना। तो यहाँ पे आप ग्रामर फॉल्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो इसमें ऑटो करेक्ट में आप इस तरह से वर्ड को रिप्लेस करा सकते हो। कैपिटलाइजेशन अपने आप सेट कर दोगे तो अपने आप कैपिटलाइजेशन होने लगेगा, अगर हटा दोगे तो हट जाएगा। यहाँ पे है कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। टेबल जो बनाया ना आपने, टेबल बनाया था, टेबल में सेल बने थे, उन सेल में जो भी चीजें लिखोगे वो पहला अक्षर उसका कैपिटल हो जाएगा अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे तो, वरना ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी सेम चीजें आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन मैंने ऑटो करेक्ट मैंने आपको MS वर्ड में सिखाया है। लिब्रे ऑफिस में भी टूल में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑटो करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में अभी एक विंडो खोलेगा, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। ये देखो कौन कौन से वर्ड, अगर आप SMOE गलती से लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा सम लिखना चाह रहा था, गलत दब गया बटन, आगे पीछे हो गया, है कि नहीं है। कुछ भी स्टिल में ऐसे लिख दोगे तो ये स्टिल सही कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड इसमें भी आपको मिल जाएगा। समथिंग ऐसे कुछ भी छोटी छोटी गलती जो आपसे हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक्स में, वो ये सही कर देगा। कुछ आपसे स्पेशल वर्ड बार बार गलत हो ही रहा है, जैसे मैंने संडे एंड संडे का दिखाया, तो वो उसको आपको आकर यहाँ पे ऐड कराना होगा, जैसे मैंने अभी MS वर्ड में ऐड करके आपको दिखाया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आई थिंक ऑटो करेक्ट समझ में आ गया, स्पेलिंग समझ में आ गया। अब इसमें फुट नोट और एंड नोट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे अल्टरनेटिव्स वर्ड, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ लिख दिया न्यू स्टेप, ये दोनों में हमें देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे तेसर में टूल में आएंगे और लैंग्वेज में क्लिक करेंगे और इसमें हमें वो ऑप्शन मिल जाएगा तेसर शिफ्ट प्लस F7 का। और ये सेम चीज़ें इसमें भी है, लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हमें टूल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी मिल जा रहा है कंट्रोल प्लस F7। इसको भी देखते हैं, टूल में क्लिक करेंगे, लैंग्वेज पे आएंगे और देखो एक एक वर्ड, जो भी वर्ड आप यहाँ लिखे होंगे उसका पूरा सारा कुछ यहाँ पे हमें रिसर्च में देखने को मिल जाएगा कि स्टेप से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेप वहाँ पे लिखा ना हमने, स्टेयर, रन, इससे रिलेटेड जो वर्ड है, ठीक है ना, मूव, मूवमेंट, एक्शन, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही अगर आप न्यू सेलेक्ट कर लोगे और शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे तो न्यू से रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, न्यू मतलब क्या हो जाता है, इसके एडजेक्टिव्स, लेटेस्ट, अप टू द मिनट, कंटेम्प्रेरी, रिसेंट, मॉडर्न। इसका एंटोनिम्स क्या है, ओल्ड है। सारा यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगा, किसमें, शिफ्ट प्लस F7 से। अभी मान लो किसी वर्ड
पर आप रिसर्च कर रहे हो, उसी वर्ड को आपको देखना है, उससे रिलेटेड और भी उसके सिनोनिम्स वगैरह देखने हैं, तो यहाँ से आप उसके एडजेक्टिव हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ये सब यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखोगे शिफ्ट प्लस F7 दबाओगे लैंग्वेज से और आपको ये सारे वर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये शिफ्ट प्लस F7 यानी थ्रेशर समझ में आ गया आप लोगों को, कर ले जाओगे। ठीक है, बाकी टूल मेनू में और देखेंगे तो यहाँ वर्ड काउंट देख लिया आपने। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ें हमने राइटर में देखा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था ऑप्शन एडिट मेनू में आकर के एक ऑप्शन देखा था हमने एडिट मोड। एडिट मोड जब हम एक्टिव करते हैं तब हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाता है कि हम उसको एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें एमएस वर्ड में यहाँ से टूल मेनू में आता है। टूल मेनू में आकर के अगर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दोगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, चाहो तो आप पासवर्ड भी लगा दो या आप लिमिटेड फॉर्मेटिंग अलाउ ओनली जो चीज़ें आप दे दो, उसके बाद एवरीवन कौन क्या कर सके, फिर यहाँ चाहोगे आप तो पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि बंदा डॉक्यूमेंट देख लेगा लेकिन एडिटिंग इसमें नहीं कर पाएगा। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ साथ साथ में आप भी कि इन डॉक्यूमेंट्स को जब आप सेव करते हो तो सेव करते समय इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हो कि ताकि आपके डॉक्यूमेंट को कोई दूसरा बंदा खोलकर देख ना सके क्या लिखा आपने, क्या मैटर है उसमें। ठीक है, ये सभी में पॉसिबल है। तो आप फाइल में आते हो ना, यहाँ पे फाइल में क्लिक करोगे, सेव एज में आ जाते हो। अभी मुझे याद आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सेव एज में जब आप आ जाओगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टूल, मिल रहा है ना, क्या ऑप्शन मिल रहा है, टूल। इसमें एक ऑप्शन आ जाता है क्या, सिक्योरिटी ऑप्शन। अब इसमें आप क्या कर लो, पासवर्ड सेट कर लो। मैंने यहाँ पे 1 2 3 का पासवर्ड सेट कर दिया और फिर पासवर्ड टू मॉडिफाई 1 2 3। अगर कोई मॉडिफाई भी करना चाहता है तो भी उनको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा है री एंटर करो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आपका पासवर्ड सही कि नहीं, और इसको आप क्या कर दो, आप सेव कर दो। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया ना, अभी इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया एमएस वर्ड। अब हम फाइल को ओपन करेंगे, कौन सा फाइल, न्यू स्टेप, यही तो था। अब ये क्या कह रहा है, पासवर्ड दो तभी खुलेगा फाइल, समझ आया ना। पासवर्ड के बिना इस फाइल को आप खोल नहीं सकते हो। तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड 1 2 3 इस तरह से। फिर कह रहा है मॉडिफाई के लिए भी रीड ओनली करोगे तो वैसे खुल जाएगा बिना पासवर्ड डाले ही, केवल पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें एडिटिंग भी करना चाहते हो तो आपको फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके करेंगे तो खुल जाएगा हमारा। इस तरह से आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है ना, सभी में, एमएस वर्ड में हो गया या आप राइटर में भी आपको ऑप्शन इस तरह का मिल जाएगा। जब आप सेव करने जाओगे, फाइल में जाकर के सेव एज करोगे इसको, तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखो सेव विथ पासवर्ड का ऑप्शन मिल जा रहा है ना, यहाँ पे सेव विथ पासवर्ड जब करोगे तो फिर आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। लिब्रियोफिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मतलब उसको रिप्लेस करा के यहाँ से पासवर्ड आप लगा दोगे, पासवर्ड लग जाएगा जैसे उसमें हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, तो टूल में इतना प्रैक्टिकल करिएगा आप लोग। टूल में क्या क्या प्रैक्टिकल करोगे आप, कितने प्रैक्टिकल बताया हमने, आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का कर लेना, लैंग्वेज में थ्रेशर का कर लेना, वर्ड काउंट का कर लेना, और फिर ऑटो करेक्ट का आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करोगे तो इसमें भी आप प्रोटेक्ट कर ले जाओगे। पहले ये 4-5 काम कर लेना आप, ये चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाएगा और उसमें दोनों में भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब साथ में बात कर लेते हैं, इसमें लास्ट में कुछ चीज़ें छोटी छोटी बची हुई हैं। देखो, टूल के बाद में एक मेनू मिल जाता है हमको विंडो का। विंडो में कोई ऑप्शन है नहीं, क्या क्या मिल जाता है इसमें, न्यू विंडो लेने के लिए नया विंडो ले लो या विंडो को क्लोज कर लो, विंडो को नया ले लो या विंडो को क्लोज कर दो। तो क्लोज विंडो करोगे ना तो ये विंडो आपका क्लोज हो जाएगा, विंडो पूरा क्लोज हो गया, यही इतना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। फिर खोल लो यहाँ से, फिर विंडो में आ जाओ, न्यू विंडो ले लो तो न्यू विंडो मिल जाएगा उसी में। ठीक है, ये 1.odt.2 मतलब एक ही विंडो का दूसरा है, समझ आया ना, इस तरह से आ जाएगा। और फिर विंडो में बस ये दो ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं हमें, दोनों साथ में खुला हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट में बचता है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू का मतलब है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। इसमें जो भी सारा काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे हेल्प के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस हेल्प। यहाँ पे क्लिक करोगे, इससे रिलेटेड अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो तो इंटरनेट का पेज खुल जाएगा और इससे रिलेटेड इसमें नोट्स भी कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, किससे क्या कर सकते हो, वो सब कुछ आप देख सकते हो।
ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। और फिर व्हाट इज़ दिस यूज़र गाइड, यूज़र का गाइड भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। इससे रिलेटेड नोट्स और हेल्प मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है, ज्वाइन द डॉक्यूमेंट, यही सब डाउनलोड करने के लिए लिब्रे ऑफिस का साइट खुल जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ्स आपको मिल जाएगा जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर नीचे आएंगे तो इसमें यही सब छोटे छोटे ऑप्शंस दिए गए हैं। अबाउट लिब्रे ऑफिस के बारे में जानना है, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना होगा, उसका वर्जन क्या है, ये सभी कुछ अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो सभी सॉफ्टवेयर में लास्ट में एक हेल्प मेनू होता है। जितने भी लगभग सॉफ्टवेयर होते हैं, हेल्प में आकर के अबाउट उसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखा रहेगा और उस पर क्लिक करोगे तो उसके बारे में आ जाएगा कि वो कौन सा वर्जन है। वर्जन यहाँ लिखा हुआ है 32 बिट का है और इसे हम यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं। लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। तो ये लिब्रे ऑफिस पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे फ्री डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो, कुछ इनको दान देना चाहते हो, तो हेल्प मेनू में एक ऑप्शन बना हुआ है डोनेट लिब्रे ऑफिस, और जो अमाउंट आप डोनेट करना चाहो यहाँ से डोनेट कर सकते हो। ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि आप कितना डोनेट करना चाहते हो यहाँ पे USD में। तो डोनेट वाया पेपल या वाया क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से अगर आप इनको कुछ पैसे देना चाहते हो तो दे सकते हो। इनका ये सॉफ्टवेयर ना पूरी तरीके से फ्री इन्होंने दे रखा है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं? तो इसी तरीके से ये जो लिब्रे ऑफिस हम लोग पढ़ रहे थे, सीख लिब्रे ऑफिस का राइटर एक पार्ट पढ़ रहे थे, अभी इसका हमें कैल्क भी पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमें एक्सेल पढ़ना है। तो ये पूरी तरीके से फ्री था, यहाँ कुछ आप डोनेशन चाहो तो दे सकते हो। और इसी तरीके से MS वर्ड की बात करें तो इसमें भी हेल्प में आएंगे तो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई डोनेशन का चक्कर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये चार्ज लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लिया होगा। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड 2003, 2010 सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई कमी रह गई हो, कहीं से भी कुछ भी कमी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा फिर अगले क्लास में MS एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के साथ, और लिब्रे ऑफिस कैल्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल, ये दोनों साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।